दोस्तों आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। राजधानी लखनऊ में कल हुए अग्निकांड में मारे गए बच्चों के परिवारजनों का बुरा हाल है और पूरे देश में इस अग्निकांड की गूंज कहीं ना कहीं अब सुनाई दे रही है। मरने वाले बच्चों में अनुच्छा राय, अनामिका सामंत, सूरज सिंह, सुखमनी, सागर, संयम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अम्मार सहित कई और बच्चे शामिल हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। इनमें से अब्दुल रहमान के बारे में यहाँ बातचीत करना चाहेंगे। अब्दुल रहमान के दोस्त हैं शादान शेख। वो मीडिया में आकर अब्दुल रहमान के बारे में जो कुछ जानकारी उन्होंने दी है, मुझे लगा कहीं ना कहीं उस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दरअसल शादान शेख बताते हैं कि अब्दुल रहमान उनके बहुत अच्छे दोस्तों में शामिल थे और ठीक एक हफ्ता पहले ही अब्दुल रहमान और शादान शेख की मुलाकात हुई थी। रात में टहलते हुए चाय पर बातचीत भी हुई थी। शादान शेख बताते हैं कि इस पूरे हादसे की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। शादान शेख जो हैं, उनके दोस्त सलमान और सलमान के जो एचआर हैं, जिस कंपनी में सलमान काम करते थे, उनके एचआर का फ़ोन सलमान को आता है कि हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है और धुआं हो रहा है। और यही जानकारी फिर सलमान मोहम्मद शादान शेख को साझा करते हैं। शादान शेख बताते हैं कि उसके फ़ौरन बाद ही वो अब्दुल रहमान के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करते हैं। मोबाइल पर कॉल जाती है लेकिन कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। शादान शेख आगे बताते हैं कि अब्दुल रहमान को मैसेज किया जाता है लेकिन मैसेज का भी कोई जवाब नहीं मिलता है। आगे शादान शेख बताते हैं कि फिर इस हादसे के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जब फ़ोन पर बातचीत नहीं होती, ऊपर से हादसे की जानकारी मिल जाती है और टीवी पर वो देख लेते हैं कि इस हादसे के अंदर कई लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। उसके बाद शादान शेख बताते हैं कि पूरी घटना देखने के बाद फिर दिल ज़्यादा बेचैन हो जाता है, ज़्यादा परेशान हो जाता है और फ़ौरन ही वो उस अग्निकांड वाले इलाके के अंदर अपनी दौड़ लगा देते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब उस घटना स्थल का दौरा करने के लिए आते हैं, इसलिए सुरक्षा की लिहाज से पुलिसकर्मी लोगों को रोके हुए थे, उनको भी वहां रोक लिया जाता है। शादान शेख बताते हैं कि जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तब वो पुलिसकर्मियों से पूछते हैं कि ऐसा सुना है कि कुछ लोगों की इसमें मौत हुई है, उनकी बॉडी यहीं है या हॉस्पिटल भेज दी गई है। तब पुलिस वाले उनको जानकारी देते हैं कि नहीं, यहाँ से बॉडी जा चुकी है और अगर आपका भी कोई रिलेटिव या कोई परिवार का है तो आप एक बार हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात कर लीजिए, वहाँ मालूमात कर लीजिए। इसके बाद शादान शेख बताते हैं कि वो आनन फानन में वहाँ से हॉस्पिटल का जो नाम है KGMU इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में पहुँचते हैं। वहाँ डॉक्टरों को बताते हैं क्या अब्दुल रहमान नाम के भी कोई युवक यहाँ आए हैं। आगे शादान शेख बताते हैं कि इसके बाद डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि हाँ, अब्दुल रहमान नाम के एक शख्स यहाँ आए हैं। इसके बाद शादान शेख कहते हैं कि फिर हम तहकीकात करने के लिए जब हमें बताया जाता है तो हम मोर्चरी जाते हैं और वहाँ जाकर इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि हाँ, मरने वालों की लिस्ट में जो लोग शामिल हैं, क्या उनमें वाकई अब्दुल रहमान हमारे दोस्त भी शामिल हैं। इसके बाद शादान शेख आगे बताते हैं कि फिर अब्दुल रहमान को जब हम देखते हैं तो हम इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि हाँ, यही अब्दुल रहमान है। शादान शेख बताते हैं कि अब्दुल रहमान एक IT टेक्नीशियन थे, कंप्यूटर से जुड़ी हुई खराबियों को रिपेयरिंग करते थे। शादान शेख आगे बताते हैं कि अब्दुल रहमान की 2 बहनें थी, दोनों की शादी हो चुकी है, माताजी हैं और पिताजी हैं। पिताजी जो हैं वो पैरालिसिस हैं और घर का पूरा खर्चा अब्दुल रहमान ही उठाते थे। दोस्तों, अब्दुल रहमान के चाचा हैं जिनका फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज इनका बयान भी हम मीडिया में देख रहे थे। ये भी अब्दुल रहमान को लेकर बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, कह रहे थे कि अब्दुल रहमान एक बेहतरीन साफ़ सुथरी छवि के ईमानदार और मिलनसार बच्चा था। इनका कहना है कि अब्दुल रहमान के जाने से परिवार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और अब्दुल रहमान ही परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले थे, परिवार का खर्चा उठाने वाले थे, पैरालिसिस पिता का खर्चा उठाने वाले थे और कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी अब्दुल रहमान के कंधों पर ही थी। अब्दुल रहमान के जो दोस्त हैं शादान शेख, वो बताते हैं कि लगभग 8 से 9 महीने पहले ही अब्दुल रहमान की जॉब लगी थी और जॉब लगने के बाद से अब्दुल रहमान काफ़ी खुश थे और ये किसी ने नहीं सोचा था और ना ही अब्दुल रहमान ने सोचा था कि इतनी जल्दी इतना कुछ हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे हादसे के अंदर जो लोग जिनकी जिस तरह की जो भी लापरवाही है, उस लापरवाही के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी, इसी के ऊपर अब पूरे देश की नज़रें बनी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल साफ तौर पर कह चुके हैं कि पूरे हादसे की गंभीरता से जांच की जाएगी और मामले में जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिन परिवारों के बच्चे इस हादसे में शिकार हुए हैं,
इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन परिवारों के दिल जो तड़प रहे हैं मीडिया में, जो फिर उनकी बातचीत निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, उसे देखकर कहीं ना कहीं दिल हिल जाता है। पूरी की पूरी इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई जो लोग इसमें शामिल हैं, जो जिम्मेदार हैं, क्या उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? इसके ऊपर आप भी अपनी राय दीजिएगा। अब्दुल रहमान सहित और भी बच्चे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं।